हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स गाइस 500 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें गाइस हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस। तो गाइस देखेंगे कि जो रिफ्रैक्शन है वो प्लेन सर्फेसेस पे कैसे होता है, और गाइस इसके रिगार्डिंग जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो सीरीज है उसमें हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस हम आते हैं क्वेश्चंस की सीरीज पर। तो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, द वेव यूज्ड इन द मेथड ऑफ सोनार। तो कौन सा वेव सोनार के लिए यूज किया जाता है? तो गाइस ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो गाइस इसमें देखिए, अगर हम आपसे बात करते हैं सोनार की, तो देखिए जो सोनार होता है उसके लिए जो वेव यूज होता है वो आपका होता है अल्ट्रासोनिक। गाइस ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे सोनार के केस में जो वेव यूज होती है उसको आप कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो गाइस आप देख लीजिए अल्ट्रासोनिक किस ऑप्शन में दिया गया है। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी में आपका अल्ट्रासोनिक दिया गया है, तो ये आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन क्या है हो जाएगा। अब गाइस इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर एंटर्स अ डेंसर मीडियम इट। तो गाइस काफी ऑप्शन आपके दिए गए हैं और आपको जो इनमें से कोई आंसर क्या फाइंड करना है, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो गाइस देख लेते हैं कि क्या डायग्राम बन सकता है, क्या पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। तो गाइस जैसे आपसे कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर, तो गाइस आपको दिया गया है कि रे कहां से कहां जा रही है, एयर से जा रही है। कहां जाने वाला है, डेंसर मीडियम में जाने वाला है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई तो फिर क्या पॉसिबल केस होगा, ये बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, या फिर आपका ये डेविएटेड रहेगा, या फिर ये क्या है रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो गाइस आपको मैंने बताया था कि भाई जैसे ये प्लेन सरफेस अगर हम आपका ले लेते हैं और यहाँ पर अगर हम रेयर मीडियम ले लेते हैं, तो जैसे अगर हम यहाँ पर रेयर मीडियम ले लेते हैं, जैसे एयर आपका हमने यहाँ पर क्या ले लिया, और इसी तरीके से गाइस यहाँ पे अगर हम डेंसर मीडियम ले लें तो देखिए क्या होगा। अगर हम यहाँ डेंसर मीडियम ले लें, जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे गिलास आप ले लो, अब रे ऑफ लाइट क्या करेगा, आप इस पे इंसिडेंट कराओगे। तो गाइस जैसे हम कंसीडर करते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से क्या है आपका इंसिडेंट हो रहा है। अब गाइस जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से नॉर्मल क्या है ड्रॉ कर लेंगे। अब गाइस आपको पता है कि भाई जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी रेयर से डेंसर में जा रही है। तो देखिए क्या होगा, आपको पता है कि भाई एक्चुअल में अगर सरफेस सेम होता तो रे ऑफ लाइट आपको क्या सीधा जाता, बट आपको पता है कि भाई रेयर से डेंसर में आने वाली है, तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। कहाँ बेंट होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल किधर है आपका, इधर है भाई, ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स ये क्या है आपकी बेंट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जो रे ऑफ लाइट है जब डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है बेंट हो जाएगी। तो आप अपना आंसर मैच करिए, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने थ्योरी कायदे से पढ़ा होगा इस चैप्टर का तो गाइस आप आसानी से कर पाएंगे। तो गाइस जो आपको चैप्टर नंबर 4 है, इसका अगर मैं आपसे बात करूं प्लेलिस्ट, तो गाइस चैप्टर 4 नाम से इसकी प्लेलिस्ट है जिसमें आप पूरे चैप्टर को क्या काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बस आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। अब गाइस आगे कुछ अदर क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आपसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इन अ डेंसर मीडियम। मतलब अब आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, आपका डेंसर मीडियम में है। तो गाइस ध्यान से पढ़िए और अच्छे से इस क्वेश्चन को आप देखिए। आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है। फिर आपसे कह रहा है व्हेन व्यूड फ्रॉम रेयरर मीडियम, और इसको आप देख कहां से रहे हो, रेयरर मीडियम से देख रहे हो। अब आगे कह रहा है अपीयर्स टू बी रेज्ड, मतलब ये ऊपर उठा हुआ क्या है आपको दिखाई देता है। तो आपसे कह रहा है कि द शिफ्ट इट मिनिमम फॉर, जो इसमें जो शिफ्ट होगा वो मिनिमम होगा। किस केस में मिनिमम होगा, रेड लाइट के केस में मिनिमम होगा, या वायलेट लाइट के केस में मिनिमम होगा, या फिर ग्रीन लाइट के केस में मिनिमम होगा, या फिर आपके येलो लाइट के केस में मिनिमम होगा। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जिस लाइट का जो वेवलेंथ है जो सबसे ज्यादा होता है वेवलेंथ, उस केस में क्या है शिफ्ट क्या है मिनिमम आता है। तो ध्यान ये रखेंगे जब वेवलेंथ ज्यादा होता है तो शिफ्ट क्या आने वाला है, मिनिमम आने वाला है। तो गाइस जो आपका विवग्योर होता है, विवग्योर
तो गाइस इसमें जो वेवलेंथ होता है वो रेड लाइट का सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। तो गाइस जब इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसमें जो शिफ्ट होगा वो आपका क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। तो जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेड लाइट। तो गाइस आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आर रे। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लीजिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है आ लाइट रे डज नॉट बेंड एट बाउंड्री। मतलब जो लाइट रे है ये बेंड नहीं हो रहा है, मतलब आपको दे रहा है कि एक लाइट रे है वो क्या बेंड नहीं हो रहा है। अभी तक आपको पता है कि लाइट रे कई बार आपका बेंड हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, लाइट रे बेंड नहीं होने वाला है और कह रहा है इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। मतलब लाइट रे एक मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है और लाइट रे बेंड नहीं हो रही है। तो कह रहा है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, मतलब ये कब होगा, इंसिडेंस एंगल इस केस में क्या होगा। तो मतलब आपसे देखिए क्या कंडीशन हुई, कंडीशन ये हुई कि आपका ये कोई प्लेन सरफेस है, लाइट रे ऐसे आई, अब इसमें कोई बेंड नहीं हो रहा है। तो गाइस आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, लाइट रे यहाँ बेंड नहीं हो रहा। तो ये कौन सा केस हो रहा है, ये आपका हो रहा है नॉर्मल इंसिडेंस का केस। गाइस मैंने आपको नॉर्मल इंसिडेंस बताया था चैप्टर में। तो गाइस यदि आपने चैप्टर देखा हो तो आपको पता होगा भाई नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। तो गाइस ये केस कौन सा हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो रहा है। और गाइस ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो रहा है तो इस केस में क्या होता था भाई, इस केस में यही इसी पॉइंट पे आपका नॉर्मल होता है। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, वो भी 0 डिग्री हो जाता है। तो गाइस इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आएगा वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। और गाइस इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर इंसिडेंस से अगर वो रिफ्रैक्शन भी पूछता तो भी आंसर आपका क्या है, 0 होने वाला है। तो गाइस आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन एक है बट इसको आप 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर सकते हैं। एक केस में आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं और दूसरे केस में आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन काफी आसान है, काफी अच्छे से आप कर सकते हो। तो गाइस अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मतलब आपसे कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाईएस्ट किसका होगा। अब गाइस 5 आपको ऑप्शन दे दिया, ग्लास दे दिया है, वाटर दे दिया है, रूबी दे दिया है, आपको डायमंड दे दिया है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका डेंसर मीडियम होता है उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप डेंसर मीडियम की बात करेंगे जैसे आपका गिलास है तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो मटेरियल होता है उसमें हार्डनेस आपकी आ जाती है, क्या आ जाती है, हार्ड। मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से अगर हार्डनेस आ जाती है तो फिर उस केस में वो जो मटेरियल वो क्या ज्यादा डेंसर होता है। जैसे अगर आप 2 मटेरियल कंपेयर करोगे, जो ज्यादा हार्ड होगा वो आपका ज्यादा डेंसर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो आपका डायमंड होता है इसको कट करना क्या है, काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और इसीलिए जो डायमंड की रिंग वगैरह होती हैं वो क्या है, काफी कॉस्टली होती हैं। क्यों, क्योंकि उसको कट करना क्या है काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है आपका हाईएस्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप चेक करेंगे कि भाई अगर डेंसर मीडियम है तो उसमें जो हार्डनेस है जिसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा हार्ड होगा वो आपका क्या है आंसर होगा। और अगर यही लोएस्ट बोलता तो हम देखते कि भाई कौन सबसे ज्यादा जो भी आपके मटेरियल दिए गए वो सॉफ्ट है। मतलब ये आपका डिफरेंस हुआ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके हो चुके हैं। अब गाइस इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। अब मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहा है लेकिन प्रिज्म के लिए बोल रहा है। तो कह रहा है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो प्रिज्म से हो रहा है। तो आपसे कह रहा है लाइट रे के लिए कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी, तो आप पढ़ सकते हैं। और गाइस जो प्रिज्म का केस है अगर उसको आप देखेंगे, अगर आपने प्रिज्म जरा सा भी पढ़ा होगा तो गाइस ये क्वेश्चन सबसे आपके लिए क्या है, इजी हो जाता है। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
आप पढ़ के देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है सफर्स रिफ्रैक्शन ओनली एट वन सरफेस, मतलब ये कह रहा है कि वन फेस पे रिफ्रैक्शन होता है। तो गाइस ये बिल्कुल गलत है, दोनों फेस पे होता है, काट दो इसको। फिर नेक्स्ट कह रहा है इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्रिज्म इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, मतलब ये कह रहा है कि जो लाइट निकलती है, जो लाइट इमर्ज होती है वो इंसिडेंट रे के क्या पैरेलल होती है। तो गाइस ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई इंसिडेंट रे के पैरेलल इमर्जेंट रे हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेंड्स एट बोथ द सर्फेसेस, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई दोनों सरफेस पे वो बेंड होती है फ्रॉम द प्रिज्म टुवर्ड्स इट्स बेस। तो गाइस जब आप देखेंगे भाई जो रे होती है वो क्या है, बेस के टुवर्ड्स क्या है, दोनों सरफेस पे क्या है, बेंड होती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा। और लास्ट वाला देख लीजिए अगर आप देखना चाहें तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप। कह रहा है बेंड्स एट द सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म अपोजिट टू द बेस, अब इसमें कह रहा है अपोजिट लगा रहा है। तो गाइस अपोजिट बेस की ये बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपने डायग्राम देखा होगा प्रिज्म का तो मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं। तो गाइस मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ रहे होंगे तो सारी चीजें आपको क्या समझ में आ रही होंगी। जैसे ये आपकी इंसिडेंट रे आपने क्या डाला, थोड़ा मैं आपको क्या करता हूँ थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे कि आप चीज़ों को क्या है काफ़ी अच्छे से क्या है समझ पाएँ। तो गाइस पहले हम आ जाते हैं अपने वाइट बोर्ड पर, तो उस पर देख लेते हैं डायग्राम। तो गाइस ये आपके सामने वाइट बोर्ड आ चुका है। तो जैसे अगर हम प्रिज्म बनाते हैं तो प्रिज्म को देख लेते हैं। जैसे अगर हम प्रिज्म बनाते हैं तो जैसे ये हमने क्या है प्रिज्म ले लिया। अब इसमें आप इंसिडेंट रे पहले क्या इंसिडेंट करोगे, तो हमने इधर इंसिडेंट रे क्या इंसिडेंट कर दिया। अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है, जैसे यहाँ इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे इस तरीके से एक नॉर्मल बनाओगे। अब ये रे आपको पता है कि भाई इधर आपका एयर है, इधर आपका ये गिलास है, इधर फिर आपका एयर है। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, यहाँ से रे इधर क्या है बेंड हो जाएगी, ये रे आपकी क्या है बेंड हो गई। अब गाइस इस पॉइंट पे तो फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे नॉर्मल बनाओगे। मतलब जब भी मीडियम चेंज होने वाला है, जैसे एयर से गिलास हुआ तो आपका नॉर्मल बना, अब गिलास से फिर एयर में जाएगी तो फिर से नॉर्मल बना। अब आपको पता है कि भाई डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल ये है, इससे अवे हो जाएगी, और अगर नॉर्मल से अवे करोगे तो इधर लेके आओगे। तो आपको दिख रहा है कि भाई जो रे ऑफ लाइट है क्या है वो बेस के टुवर्ड्स है, तो इसलिए जो आपको ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है सही हुआ था। इसमें ये बेस के अपोजिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो गाइस ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं। अब गाइस फिर से हम आ जाते हैं अपने उसी पोजीशन पे। तो गाइस आपको पता है कि भाई जो ऑप्शन नंबर सी है आपका ये क्या है करेक्ट हो जाता है। तो गाइस जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका क्या करेक्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। गाइस देखिए इंपॉर्टेंट आपका यही है कि भाई जब आप एग्जाम में हो तो अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो तो फिर आपके जो आंसर्स हैं वो क्या है सही हो जाते हैं। गाइस आंसर्स को सही आप कर पाएंगे यदि आप प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ चुका है। आपसे कह रहा है आ रे ऑफ लाइट सफर्स, मतलब एक रे ऑफ लाइट है वो क्या है जाती है रिफ्रैक्शन के थ्रू। कहाँ जाता है रिफ्रैक्शन के थ्रू जाता है। और कहाँ जाने वाला है इक्विलैटरल प्रिज्म में। ध्यान से देखिए क्या लिखा है इक्विलैटरल प्रिज्म, मतलब इस प्रिज्म के जो सारे एंगल होंगे वो क्या होंगे 60 डिग्री होंगे। अगर आप ये प्रिज्म बनाओगे तो भाई ये जो एंगल होने वाले हैं प्रिज्म एंगल ये आपके क्या होने वाले हैं 60 डिग्री होने वाले हैं। अब आगे बात आता है कि द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म डज नॉट डिपेंड, मतलब ये पूछ रहा है कि जो डेविएशन है वो किस पर डिपेंड आपका नहीं कर रहा है। देखा है डज नॉट, मतलब किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो भाई आपको अगर डेविएशन का फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता होगा कि भाई जो फॉर्मूला आपका होता है डेविएशन का वो होता है 2i माइनस ए, ये आपका फॉर्मूला है डेविएशन का। तो गाइस ये जो फॉर्मूला है इससे आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो। भाई आपको पता है कि डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो और ये आपका होता है 2i माइनस ए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है डेविएशन i पर भी डिपेंड करता है और a पर भी डिपेंड करता है। अब आप ऑप्शन देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड नहीं कर रहा है, तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
अब आपसे कह रहा है कलर ऑफ लाइट, तो भाई कलर पे डिपेंड करता है। अब गाइस क्या होता है मटेरियल ऑफ प्रिज्म, अब देखिए मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर भी ये क्या डिपेंड करता है। अब गाइस लेकिन जो इसका साइज होता है प्रिज्म का उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। गाइस मैंने आपको जो प्रिज्म का केस था उसमें फैक्टर्स बताए थे कि भाई किन किन फैक्टर्स पर डेविएशन डिपेंड करता है। तो गाइस यदि आपने उन फैक्टर्स को देखा होगा तब तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, अदरवाइज आपको क्या है दिक्कत होने वाली है। आप ध्यान रखें कि आपसे पूछा गया है कि भाई किस पर डिपेंड आपका क्या है नहीं करता है, ये चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है। तो गाइस यदि हम आपसे बात करें कि भाई किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपको पता है कि जो साइज ऑफ द प्रिज्म है इस पर ये आपका डिपेंड क्या है बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो गाइस जो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साइज ऑफ द प्रिज्म। तो गाइस ये चीज आप क्या है काफी अच्छे से समझेंगे। अब गाइस हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए। तो गाइस आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखिए आपसे पूछा जा रहा है सोनार का क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से आप पढ़ लीजिए। तो आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ वेव इन सोनार, मतलब सोनार में किस टाइप का वेव है। तो गाइस अभी इस टाइप का क्वेश्चन में कराया था आपको कि भाई इसमें क्या आंसर था अल्ट्रासोनिक, क्या आंसर था आपका अल्ट्रासोनिक वेव। तो आपको बताया था भाई जो सोनार होता है उसमें जो वेव होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है। ऑप्शन देख लीजिए किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो गाइस ये आंसर आपका हो गया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है आपसे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। तो गाइस आपसे कह रहा है आप स्मॉल एयर बबल इन ग्लास, मतलब आपसे जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है एयर बबल की, मतलब एक एयर बबल है वो ग्लास ब्लॉक में है। कह रहा है व्हेन सीन फ्रॉम अबव, मतलब इसको जब ऊपर से देखा जा रहा है तो ये कह रहा है रेज्ड बिकॉज ऑफ, मतलब ये ऊपर आपको दिखाई देता है। मतलब जैसे मान लो एक आपके पास गिलास है उसमें एयर का बबल है और वो आपको ऊपर की तरफ से आप देख रहे हो तो आपको वो क्या ऊपर की तरफ दिखाई दे, मतलब वो आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में वो उठा हुआ नहीं होता है। तो जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि भाई जब आप ड्रम में झांकते होंगे, जैसे जब आप ड्रम में जैसे मान लीजिए ड्रम में पानी भरा है और उसमें मग्गा बाई चांस आपका गिर गया, तो आप जब मग्गे को देखते हैं ऊपर से तो आपको लगता है कि जो मग्गा है वो ऊपर है, लेकिन वास्तव में मग्गा क्या होता है नीचे होता है। जब आप उसमें हाथ डालते हो ड्रम के अंदर तो आपको पता चलता है कि मग्गा वास्तव में क्या है नीचे होता है। तो गाइस उसी तरीके सेम वही चीज है यहाँ पे, जब आपके पास गिलास है उसमें एयर बबल बन रहा है और आप ऊपर से देख रहे हो तो ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन है सिर्फ रिफ्रैक्शन। क्या रीजन है इसका, रिफ्रैक्शन रीजन है। और गाइस रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये सब चीजें क्या है आपकी हो रही हैं। तो गाइस जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या मैच कर रहा है। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो आपका डेंसर मीडियम में है, ये क्या है अपीयर हो रहा है टू बी रेज्ड। अब ये आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपसे कह रहा है जो शिफ्ट है वो मैक्सिमम होगा किस केस में, मतलब अब जो शिफ्ट पूछा मैक्सिमम कब होना है। मतलब अभी तक एक आपका क्वेश्चन पहले मैंने आपको कराया था शिफ्ट वाला क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा था भाई मिनिमम कब था। आपको भी मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं, उसमें पूछा था कि जो शिफ्ट है वो मिनिमम किस में था। तो मैंने अभी आपको उस केस में बताया था कि भाई जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके केस में शिफ्ट क्या है मिनिमम होगा, और जिसमें वेवलेंथ कम होगा उसका शिफ्ट क्या है मैक्सिमम होगा। तो उस पर आप आ जाएंगे, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई शिफ्ट मैक्सिमम कब होगा, जब वेवलेंथ क्या है कम होगा। तो देखिए शिफ्ट मैक्सिमम कब होगा जब वेवलेंथ क्या है, भाई आपको चाहिए शिफ्ट मैक्सिमम। थोड़ा आप इधर आइए ध्यान से, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लें जिससे कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन हमारा आ जाए लेकिन क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे शिफ्ट क्या करना है, आपको मैक्सिमम करना है। अगर शिफ्ट को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम चाहते हैं, तो जो आपका वेवलेंथ है, तो जो आपका वेवलेंथ है इसको आपको देखना है क्या मिनिमम। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं शिफ्ट वेवलेंथ के क्या है रेसिप्रोकल है।
तो आप देख लीजिए, आपको चाहिए शिफ्ट मैक्सिमम, तो वेवलेंथ देखिए किस कलर का सबसे कम है। तो भैया आपको पता है कि भाई विबग्योर होता है, क्या होता है आपका विबग्योर, और विबग्योर में आपको पता है कि जो वेवलेंथ होता है लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, वेवलेंथ। क्या इंक्रीज करता है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा से। तो आपको पता है कि वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा, रेड का सबसे ज्यादा और वायलेट का सबसे कम है। और वायलेट का अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका जो शिफ्ट है वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायलेट लाइट। तो गाइस इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप काफी आसानी से कर सकते हैं। अब गाइस हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप देख लीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर। तो गाइस इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको क्या लर्न करना पड़ता है कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या है ग्लास एयर के लिए। ग्लास एयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो ग्लास इंटरफेस होता है इसके लिए यदि आप क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो वो आपका होता है 42 डिग्री। क्या होता है आपका 42 डिग्री। गाइस ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई इसको अगर आप लर्न नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि भाई ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे देखिए क्या कह रहा है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है आ टोटल रिफ्लेक्टिंग राइट एंगल्ड आइसोलेसिस प्रिज्म। मतलब आपको एक प्रिज्म दिया है, वो कैसा है, आइसोसेलेसिस है। आगे कह रहा है कैन बी यूज टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू। मतलब इसका यूज किया जाएगा एक लाइट रे को डेविएट करने के लिए। तो उस केस में जो एंगल होने वाला है वो क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, आइसोसेलेसिस प्रिज्म। मतलब मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आइसोसेलेसिस प्रिज्म। तो ये आपका आइसोसेलेसिस प्रिज्म है, इस पर मेन फोकस आपको क्या रखना है। अब गाइस इस केस में बात आती है कि भाई जो एंगल है वो क्या होने वाला है। तो देखिए आप अगर एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो देखिए चीजें आपको क्या ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। तो देखिए आपसे कह रहा है अ टोटल रिफ्लेक्टिंग राइट एंगल आइसोलेसिस प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू। मतलब जो रे है आपकी वो जो डेविएट होने वाली है वो किस एंगल पे होने वाली है ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब जो रे है आपकी वो किस एंगल पे डेविएट होने वाली है। तो गाइज इसके लिए देखिए आपको मैंने जो प्रिज्म का डायग्राम है आइसोसेलेसिस का वो मैंने आपको बताया था। भाई इस टाइप का आपका डायग्राम था। तो गाइज इस टाइप का ये जो आपका आइसोसेलेसिस है तो गाइस ये आपका जो आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है इसमें जो आपकी रे ऑफ लाइट इमर्ज हो रही थी उसमें आपने देखा था कि भाई जो एंगल था, जो आपका एंगल था वो आपका था 90 डिग्री। क्या था आपका 90 डिग्री था। तो गाइस उसके अकॉर्डिंग जो आपका आइसोसेलेसिस प्रिज्म के केस में जो एंगल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और गाइस इसी जगह अगर आपका इक्विलैटरल था, अभी आपको मैंने पहले इक्विलैटरल का भी बताया था, और इक्विलैटरल केस में आपका जो एंगल हो रहा था वो आपका होता है 60 डिग्री। तो गाइस ये चीज आप ध्यान रखेंगे, भाई अगर इक्विलैटरल की बात करो तो 60 डिग्री आएगा और आइसोसेलेसिस की बात करोगे तो आपका क्या है 90 डिग्री आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है अ टोटल रिफ्लेक्टिंग इक्विलैटरल प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट। अब देखिए अब आपसे इक्विलैटरल का केस आ गया। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई अगर आइसोसेलेसिस होगा तो 90 डिग्री और इक्विलैटरल होगा तो आपका 60 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन 13 आपके हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो गाइस देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 को काफी अच्छे से आप देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपके एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन क्या आपका पूछा जाता है। तो गाइस आपसे कह रहा है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन सा आपका सही ऑप्शन होने वाला है।
तो गाइस आपको देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई जो रिफ्रैक्शन होता है, जो आपका रिफ्रैक्शन होता है उसमें सिर्फ आपकी सिंगल क्वांटिटी एक ऐसी होती है जो केवल आपकी क्या है, चेंज नहीं होती है। और गाइस वो क्वांटिटी आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो केवल एक ऐसी सिंगल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है, और बाकी जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी क्या है, चेंज हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बहुत अच्छे से नोट करके रख लें, मैं आपको लिख रहा हूँ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल फ्रीक्वेंसी है जो आपकी चेंज नहीं होती है। और जब मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4, तो गाइस उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, बाकी सब चेंज हो जाता है। तो अब आप देख लीजिए आपसे पूछा कौन सा सही है। आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, बिल्कुल चेंज हो जाती है, ये सही है। फिर आपसे कह रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, ये बिल्कुल सही है, ये भी चेंज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस, ये आपका गलत है। लेकिन आपसे पूछा भाई करेक्ट कौन सा है, तो आपको पता है 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। अब ये दोनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं डी वाले में, तो जो आप फाइनल आंसर दोगे तो आप दोगे आंसर नंबर डी। तो आपके जो ऑप्शन डी है ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है। गाइस क्वेश्चन को काफी अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें समझ में आएगी। आपसे कह रहा है द लार्जेस्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर हियरिंग इको। मतलब आपसे कह रहा है फॉर्मूला आपको बताना है कि जो आपको इको है वो आपको सुनाई देना चाहिए। तो गाइस आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो आपको बताया था D = VT/2। तो गाइस ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपने थ्योरी को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो गाइस बिल्कुल आसानी से ये आपको पता हो भाई ये फॉर्मूला आपका होता है। तो बस आंसर आप देख लो कौन सा मैच कर रहा है, D = VT/2, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गैस क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। ये क्वेश्चन भी गैस काफी बार आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन जिसने जरा सा भी ध्यान दिया है वो इसको तुरंत सही कर लेता है। अदरवाइज काफी लोग ऐसे होते हैं जो इसको भी गलत करके चले जाते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन आपका होता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ग्लास का है और किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको लिखने का तरीका बताया था। देखिए कैसे लिखते हैं, किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे एन से, या फिर आप म्यू से, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर लो, जो आपका चॉइस है उससे आप रिप्रेजेंट कर लो। आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया गया है म्यू से, तो हम म्यू से इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए लिख देते हैं थोड़ा आपके सामने। तो देखिए आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है म्यू, किसका कह रहा है, ग्लास का। जिसका होगा उसको आप राइट में लिखेंगे, तो जी यहां लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो ए इधर लिखेंगे आप। कितना कह रहा है आपसे, 3/2, तो 3/2 ये लिखेंगे। आगे कह रहा है आपसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब आपका एयर का पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। मतलब जो आपसे पूछ रहा है वो क्वांटिटी क्या है, मतलब म्यू आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एयर का पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के। तो एयर का पूछा तो ए राइट में लिखेंगे आप, किसके रिस्पेक्ट में आपका, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो जी इधर लिखेंगे, और ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मतलब ये आपको क्या है, निकालना है। अब गाइस देखिए आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखिए। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि भाई जब ए और जी आपस में चेंज होते हैं तो आप क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है आपका 1/μg_a। अब आप वैल्यू रख दीजिए 1/, इसकी वैल्यू है 3/2, तो ये भाई 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2/3। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2/3। देखिए किसमें मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आता है, बस इंपॉर्टेंट ये है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बस बाकी तुरंत सही हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ चुका है, इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, मतलब आपसे पूछा है रिफ्रैक्शन के केस में कौन सी चीज चेंज नहीं होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई फ्रीक्वेंसी केवल एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो भाई आंसर आपको फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देखो कहीं आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, तो देखो आपको ऑप्शन दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये आपका चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज हो जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका ग्लास स्लैब का आपको दिया गया है। तो देखते हैं क्या है ग्लास स्लैब का क्वेश्चन। आपसे कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड बाय अ पैरेलल ग्लास स्लैब, मतलब रे ऑफ लाइट है वो आपकी ग्लास स्लैब से क्या है निकल रही है, तो आपका कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब जो आपका गलत ऑप्शन है वो आपको बताना है कि गलत इसमें क्या दिया गया है, ए गलत है या बी गलत है या सी गलत है या सारे गलत हैं, मतलब इनमें से कोई एक गलत आपका होने वाला है या फिर सारे गलत होने वाले हैं। तो देखते हैं। देखिए आपको जो पैरेलल ग्लास स्लैब है उसका केस बताया गया था। देखिए आपको बताया गया था कि भाई जो पैरेलल ग्लास स्लैब है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने नोट्स को प्रॉपर पढ़ा होगा और जो आपको क्लासेस कराई गई थी चैप्टर 4 का, अगर आपने उसको देखा होगा, तो गाइस चैप्टर 4 की क्लासेस में ग्लास स्लैब बताया गया था, उसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो देखिए आपको बताया ये गया था कि भाई एक आपकी ग्लास स्लैब है, उसमें रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, फिर कुछ में रिफ्लेक्शन दिखाया था, फिर आपकी इमर्जेंट रे निकल रही थी, मतलब ये इंसिडेंट रे था, ये आपका इमर्जेंट रे था, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाती थी। और आपको बताया गया था कि भाई जो आपकी इंसिडेंस एंगल और जो इमर्जेंट एंगल है वो क्या है आपका सेम हो जाता है। ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपको ग्लास स्लैब के केस में बताए गए थे। अब गाइस सिंपल वे में मैंने आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बता दिया है जो आपका रिजल्ट था, बट अगर आपको इसका बिल्कुल डिटेल लेना है तो आप क्या करिए चैप्टर 4 प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको पूरा चैप्टर कायदे से समझ में आएगा। अब देखते हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम, इतने से हमारा काम चल जाएगा। आपसे कह रहा है कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा, बिल्कुल देखिए इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के क्या पैरेलल है, तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है आपका सही है। फिर नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, तो ये भी आपकी सही कंडीशन है भाई आपके रिफ्रैक्शन के लिए, ये आपकी सही कंडीशन है। आपसे कह रहा है एंगल ऑफ डेविएशन इज 90, तो भाई जो डेविएशन एंगल है वो 90 इस केस में बिल्कुल भी नहीं था, ये चीज नहीं थी, तो ये क्या दिया गया आपका इनकरेक्ट दिया गया। ये कह रहे हैं भाई एंगल ऑफ डेविएशन 90 होगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं भाई कि ना एंगल ऑफ डेविएशन 90 नहीं होगा, तो ये जो गलत ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है सही होगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है कि भाई कौन सा ट्रू नहीं है। तो भाई ये जो ऑप्शन है एंगल ऑफ डेविएशन 90 ये आपका ट्रू नहीं है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर अ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के लिए कौन सा आपका क्या है करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो देखिए जिसने प्रिज्म पढ़ा होगा उसको तो ये आएगा, बाकी को नहीं आएगा। देखिए ये प्रिज्म था, उसमें आपको पता था कि भाई ये आपका प्रिज्म एंगल है, इधर से आपका इंसिडेंट रे आ रहा था, इधर से आपका नॉर्मल था, फिर आपने इधर इस तरीके से बनाया था, फिर यहाँ से फिर नॉर्मल था आपका, फिर आपने इधर बनाया था, ये आपका आई था, ये आपका ई था, ये आपका R1 था, ये आपका R2 था, और आपको पता था कि भाई जो ए होगा वो R1 प्लस R2 होगा। तो गाइस ये आपको फॉर्मूले वगैरह बताए गए थे, और गाइस आपको ये फॉर्मूला ये बताया गया था कि भाई जो I प्लस ई होगा वो आपका ए प्लस डेल्टा होगा, ये भी आपको बताया गया था। तो गाइस ये कुछ आपके बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको बताए गए थे। तो गाइस बस आपको देखिए क्या करना है, बस आपको सिंपल वे में क्या करना है कंडीशन देखना है, पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना भी कौन सा आपका क्या है करेक्ट है। ध्यान रखिए करेक्ट पूछा गया है, आई प्लस ए इक्वल टू ई प्लस डेल्टा, बिल्कुल गलत है, किसी ऑप्शन से हमारा मैच नहीं कर रहा, बस हमारे मेन ऑप्शन यही थे। फिर नेक्स्ट है आपका आई प्लस डेल्टा इक्वल टू ए प्लस ई,
ये भी बिल्कुल गलत है। आपसे कह रहा है आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, देखिए ये आपका ये वाला मैच कर रहा है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो गया। नन ऑफ दिस, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 19 को क्या कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसको आप देखिए। तो गाइस इसको करने का पहले कोशिश करिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, कौन सा इसमें जो है ट्रू नहीं है, मतलब आपसे जो है इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन विच वन इज नॉट करेक्ट। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में कौन सा करेक्ट आपका नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट बोल रहा है आपसे। गाइस जब भी क्वेश्चन करिएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा पूछा क्या जा रहा है। देखिए कई बार आपसे पूछा जाएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई नॉट करेक्ट कौन सा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि भाई पूछा क्या जा रहा है। गाइस यदि आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे तो गाइस कई बार क्या होता है, भाई क्वेश्चन आता हुआ आप जल्दबाजी में पेपर में क्या गलत कर दोगे। गाइस ऐसा अक्सर होता है कि भाई चीजें आ तो रही होती हैं, हमको हमने 7 चैप्टर पढ़ा होता है, बट लैंग्वेज का जो हेर फेर होता है उस चक्कर में जो क्वेश्चन है वो क्या है गलत हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो हम देख लेते हैं भाई अपने क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन है आपका पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, इस केस में क्या है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर मिनिमम डेविएशन की अगर आप बात करोगे तो उस केस में जो आपका आई और ई था वो क्या था, सेम था, तो ये आपको ऑप्शन क्या करेक्ट दिया गया है। लेकिन जो आपका आई और डेल्टा है वो आपका सेम नहीं था, मतलब आई और डेल्टा कभी भी आपका मिनिमम डेविएशन केस में सेम नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। और आपसे पूछा गया भाई कौन सा करेक्ट नहीं है, तो भाई आपसे गलत वाला ही पूछा गया है, तो मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आप चाहें तो सी वाला पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्ट्स रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म। तो भाई अगर इक्विलैटरल प्रिज्म की बात करोगे तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो गाइस जो क्वेश्चन में पूछा गया नॉट करेक्ट आपको बताना था, तो भाई उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो क्या है, सही हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गाइस ध्यान रखिएगा जो मैं आपको ये सब बता रहा हूं क्वेश्चन को, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई यदि आपने जो हमारी प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 4 की, प्लेलिस्ट का नाम ही है चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या सभी वीडियोस को देख लीजिए। और गाइस इसके अलावा जो आपके प्रीवियस पार्ट्स हैं 1, 2, 3 उनके वीडियोस के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है वो आपकी बनाई गई है, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको आप जाके देखिए और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम है उसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को चलिए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू, मतलब जो आपके स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं स्काई में, ड्यू टू मतलब किस कारण से करते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है, कई बार आपका पूछा जाता है, और गाइस इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसका आंसर वही है रिफ्रैक्शन, इसका जो आंसर है वो है आपका रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए जो आपका स्काई है वो स्काई में जो स्टार्स हैं वो आपके ट्विंकल करते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है अ स्टिक पार्शियली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, मतलब एक आपको स्टिक दी गई है और इसको आपने पार्शियली डुबा रखा है, क्या कहिए थोड़ा डुबा के रखा है। तो आपसे कह रहा है अपीयर्स बेंट ड्यू टू, तो मतलब ये आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों, मतलब एक स्टिक है उसको आपने डुबा के रखा है तो वो फिर आपको बेंट हुई दिखाई देती है, क्यों। गाइस उसका भी आंसर क्या है, रिफ्रैक्शन। गाइस ये जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और गाइस यदि आपका वाइवा वगैरह होता है तो गाइस उसमें भी जो आपको ये जो क्वेश्चन बताइए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे स्काई का क्वेश्चन हो गया, या आपका जो सिग्नल्स होते हैं ट्रेन के वो आपके रेड कलर के होते हैं, क्यों होते हैं। तो गाइस ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो गाइस इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है, गाइस ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, वो आपसे कह रहा है आ क्रैक इन अ ग्लास वेसल आफ्टर शाइन्स लाइक अ मिरर। मतलब ग्लास वेसल में जो क्रैक होता है वो शाइन करता है मिरर की तरह, क्यों करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस यदि आप बात कर रहे हैं ग्लास वेसल की, तो देखिए ध्यान रखिए, अगर आप ग्लास वेसल की बात कर रहे हो और उसमें क्रैक की बात कर रहे हो, तो गाइस इस टाइप से आपका ग्लास वेसल होगा, इसमें यदि कोई क्रैक है तो उसमें जो आप देखिए जैसे रे ऑफ लाइट आपकी जाती हैं, तो इसमें से मान लीजिए गई तो ये इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी। मतलब जो रे ऑफ लाइट होती हैं वो क्या है, आपस में अंदर ही अंदर जाती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक बार फिर से बनाता हूँ आपका डायग्राम। जैसे इधर रे ऑफ लाइट गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर आ गई। मतलब ये क्यों हो रहा है, ये आपस में रे क्या है अंदर हो रहे हैं, तो इसको आप बोलते हो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब आपको दिख रहा है कि भाई इंटरनली टोटली जो लाइट रे है वो क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसको आप कहते हैं TIR। तो गाइस जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो गाइस 23 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो गाइस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो गाइस मैं आपको लिए ये जो क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूं कि आप भाई आंसर बताओ। अगर आपने जरा सा भी प्रिज्म पढ़ा होगा, अगर आपने जरा सा भी प्रिज्म पढ़ा होगा तो भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका आप आंसर क्या डेफिनेटली कर पाओगे। तो गाइस यदि आप इसका आंसर अच्छे से करोगे तो बिल्कुल आपका आ जाएगा। तो गाइस इसका आप क्या है सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि भाई क्या आंसर है। जैसे अगर सपोज करिए अगर आप आंसर देते हो 24 का डी, सपोज करिए डी देते हो तो 24 डी लिख देंगे। अगर आप आंसर देते हो ए तो 24 ए लिख देंगे। यदि आप आंसर बी देते हो तो आप लिखिएगा 24 बी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, देखते हैं भाई कितने लोग इसका आंसर क्या सही बताते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या आंसर अपने देने हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ। अगर गाइस ये क्वेश्चन का भी आंसर अगर आप नहीं कर पाते तो भाई आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ख़राब चल रही है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और गाइस ये समझ लीजिए जो ये आपका ये है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, अगर आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट हो। और ये जो आपका IC लिखा है इस तरीके से, इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, वैसे क्रिटिकल एंगल इसको कहा जाएगा। अब आप इसका आंसर क्या है देंगे। तो गाइस अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख लेते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से कह रहा है एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। मतलब एंगल पूछ रहा है रिफ्रैक्टेड रे और डेंसर मीडियम के बीच का। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। मतलब जो डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका सेम है क्रिटिकल एंगल के। तो देखिए अगर आप क्रिटिकल एंगल का डायग्राम बनाएं ध्यान से, अगर आप क्रिटिकल एंगल का डायग्राम बनाएं जब आपका I की वैल्यू C के इक्वल होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, अगर आप उसका डायग्राम बनाएं और आपको पता है कि भाई डेंसर मीडियम आपका क्या है इधर लिया जाता है और रेयरर मीडियम क्या है आपका इधर लिया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को बनाएं जब आपका I C के इक्वल है, यदि आपका I C के इक्वल है तो ये आपका पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे नॉर्मल बनाओगे, क्या करोगे नॉर्मल बनाओगे। तो ये हमने नॉर्मल आपका क्या बना दिया। अब आपके नॉर्मल बन गया तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो आपका किधर जाएगी इधर जाएगी, क्या जाएगी इधर जाएगी। और अगर रे ऑफ लाइट आपकी इधर जाएगी, जैसे ये आपकी रे ऑफ लाइट इधर गई तो भाई ये आपकी रे ऑफ लाइट इधर से आई है और ये आपकी रे ऑफ लाइट इधर गई है। तो फिर इस केस में ये आप देख रहे हैं कि भाई जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है
वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। और आपसे पूछा क्या गया, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे ये दी गई है आपकी, एंड द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, सरफेस डेंसर मीडियम का क्या है, ये है। तो आप देख सकते हैं कि जो एंगल क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री हो रहा है। तो ये किस केस में 90 डिग्री हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका है रेयरर मीडियम, और रेयरर मीडियम से ये एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ, रेयरर से आपका जो एंगल हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हो रहा है आपका 90 डिग्री। लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है डेंसर मीडियम से। अब आप खुद सोच के देखो, अगर रेयरर से 90 हो रहा है यार, तो डेंसर से क्या होगा, 0। तो जो आपका ऑप्शन है बी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे रेयरर से पूछ रहा है तो आपका 90 डिग्री होगा, और अगर आपका डेंसर से पूछ रहा है तो वही आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो जो आपकी कंडीशन पूछेगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन गाइस आपका काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन ईयर, मतलब एक जो ह्यूमन ईयर है वो कितनी देर में आवाज़ को क्या है सुन सकता है। तो भाई इसका जो आपका आंसर बताया गया था वो आपको बताया गया था 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, और 1/10 सेकेंड को आप क्या कहते हो, 0.1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा था, इसको आपके काफी अच्छे ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 27 आपका एक ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, और काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो मतलब जो आपको स्पीड है वो निकालनी है, और कहाँ निकालनी है, आपको वाटर में निकालनी है। तो देखिए आपसे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आप क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, और आपको पता है कि भाई जब कुछ ना दिया तो एयर के रिस्पेक्ट में आपका क्या है होता है, तो म्यू डब्ल्यू आपका हो जाएगा 4/3। अब आपसे आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब जो आपको स्पीड है वो क्या है, निकालनी है। आगे आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, मतलब जो C है वो आपको दिया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गाइस ये आपको क्या दिया गया है, तो देखिए आपको पता होगा कि भाई अगर आपका 1μ2 लिखा हुआ है तो इसको आप लिखते हैं V1/V2। अगर आपका 1μ2 लिखा है तो आप इसको लिखते हैं V1/V2। क्या लिखते हो आप, V1/V2। तो आपका लिखा है AμW, आपका क्या लिखा है, आपका लिखा है AμW, तो आप लिखोगे VA/VW, मतलब एयर में वेलोसिटी अपॉन वाटर में वेलोसिटी, और आपको जो वेलोसिटी निकालनी है वो वाटर में निकालनी है। देखिए किस में निकालना है, वाटर में निकालना है, और ये आपको एयर में दी गई है। तो बस आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, इसके लिए हम पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे आते हैं जिससे आपको समझा सकें। तो गाइस देख लेते हैं भाई क्या होने वाला है इसका। तो गाइस देखिए हम व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया था क्वांटिटी, वो दिया गया था म्यू। तो आपको जो क्वांटिटी दिया गया था वो आपको दिया गया था
देखिए जो आपको दिया गया था वो दिया गया था म्यू डब्लू, कितना आपको दिया गया था 4/3, ये आपको दिया गया था। अब देखिए जो आपको मैंने ही बताया था कि भाई जो म्यू डब्लू होगा आपका वो होगा VA अपॉन VW, और VA को आप क्या कह रहे हो, C कह रहे हो भाई, VA को आप क्या कह रहे हो, C कह रहे हो, और इसकी वैल्यू आपकी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप बस वैल्यू रख दो, ये आपका दिया गया है 3 × 10⁸ अपॉन VW, आपको VW निकालना है, और ये आपको दिया गया 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आपका जो VW आपका आएगा वो आएगा आपका 9 × 10⁸ अपॉन 4 से आप डिवाइड करिए तो ये देखिए ये आपका आ जाएगा 4 × 2 = 8, 1, 4 × 2 = 8, 4 25, 4 5 20, तो ये आपका हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गाइस ये आपका क्या है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। अब आप मैच कर लीजिए कि भाई आपका कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो देखिए हम पीछे आके मैच करते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो देखिए आपका जो मैच कर रहा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या है, मैच कर रहा है। तो देखिए आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। तो गाइस ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है, हो जाएगा। तो गाइस अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28। तो गाइस ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, इसको भी आप करके देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उसको आप देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो क्या दिया आपको, 4/3 दिया है, और जो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो आपको 3/2 दिया है। गाइस इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि मतलब भाई क्या दिया गया है और क्या करना है। गाइस जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो उसको नोट जरूर कर लीजिए भाई दिया क्या और करना क्या है। देखिए आपने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, मतलब म्यू डब्ल्यू आपको दिया है, रिस्पेक्ट ना बोले तो एयर रिस्पेक्ट हो जाएगा, तो 4/3 मतलब जिसका बताता है वो आगे लिखते हैं। वाटर का क्या है तो डब्ल्यू क्या है राइट में लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में जब नहीं बता तो आप एयर लेते हैं तो एयर लिखते हैं 4/3। आगे करा एंड ऑफ ग्लास इज 3/2, मतलब जो ग्लास का दिया गया है वो आपको 3/2 दिया गया है, तो आप 3/2 लिख लें। रिस्पेक्ट नहीं बोलता तो एयर लगा लो आप। आगे कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आपको ग्लास का बताना है और किसके रिस्पेक्ट में बताना है, वाटर के रिस्पेक्ट में बताना है। मतलब आपसे पूछ ये रहा है कि भाई जी म्यू जी बताओ, और किसके रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। मतलब जिसका पूछता है वो आप राइट में लिखते हैं और डब्ल्यू क्या आप लेफ्ट में लिखेंगे, रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है। बस अब आपको देखिए बहुत ही आसानी से इसका आंसर करना और काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो देखिए डब्ल्यू म्यू जी देखिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी आपका हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, इधर आप एयर लगा दोगे, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। आप ध्यान रखेंगे मैंने आपको बताया था कि भाई 1 μ2 आपका होता है μ2 अपॉन μ1 इक्वल v1 अपॉन v2, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसको बस आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग डब्ल्यू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अब आप वैल्यू रख दो, देखो हम वैल्यू रख के आपको दिखाते हैं कि भाई क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं। देखिए ए म्यू जी की वैल्यू आपको दी गई है 3/2 अपॉन लगाइए, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है आपको 4/3। अब आपको पता है कि भाई जो मिड वाले होते हैं इनका मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है। तो 3 3 जा 9 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, तो मतलब जो आपका आंसर हो गया वो आपका हो गया 9/8। तो अब आप अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो ऑप्शन जो आपका ए है 9/8 ये आपका क्या करेक्ट हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। इसको भी आप काफी आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो गाइस बिल्कुल सिंपल वे में इसको भी आप क्या कर पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है उसको आप क्या पहले आप रीड करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या आपसे कह रहा है, क्या आपको निकालना है। आपसे कह रहा है द अपेरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड इन अ वेसल इज 15 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया अपेरेंट डेप्थ दिया गया है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। आगे आपसे कह रहा है कि लेकिन उसकी जो रियल डेप्थ है वो क्या है, जो रियल डेप्थ है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। मतलब जो अपेरेंट है वो आपकी 15 है और जो रियल है वो आपकी 20 है। तो आपसे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है लिक्विड का, कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या होने वाला है। तो देखिए बस इसके लिए यदि आपको फॉर्मूला पता है तो फिर आप कर लोगे, अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो वही नहीं कर पाओगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर आप उसको देखेंगे तो आप काफी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपका होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अब देखो रियल डेप्थ की वैल्यू लिख दो, अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू लिख दो। तो देखिए इधर हम वैल्यू क्या रख के आपको दिखाते हैं, RI इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल रियल डेप्थ कितना दिया है आपको, रियल दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, तो आप ऊपर 20 लिख दीजिए। अपेरेंट कितना दिया आपको 15 सेंटीमीटर, तो आप इधर 15 लिख दो। 20 अपॉन 15 आप करिए, 5 4 जा और 5 3 जा, 4 अपॉन 3 करिए तो ये आपका आएगा 1.33। तो गाइस जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1.33। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि भाई फॉर्मूला अच्छे से आपको क्या है पता होना चाहिए। और गाइस यदि फॉर्मूला ही नहीं पता है तो भाई क्वेश्चन क्या है काफी डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। तो गाइस 29 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पढ़िए, कोशिश करिए भाई कैसे आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ के देखिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन है, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 800 नैनोमीटर। मतलब आपको वेवलेंथ दिया गया है 800 नैनोमीटर और आपसे पूछ रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी एफ आपको जो है निकालना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। और स्पीड ऑफ लाइट आपको दिया गया है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, सारी चीजें देखते हैं भाई कैसे होगा। तो देखिए आपको वेवलेंथ दिया गया था कितना 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर और स्पीड ऑफ लाइट आपको दी गई थी 3 × 10⁸ गाइस जब आप क्या करें, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 30, इसको देख लेते हैं भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपको क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया गया है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 800 नैनोमीटर। मतलब जो आपको वेवलेंथ दी गई है वो आपको 800 नैनोमीटर दी गई है और आपसे कह रहा है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आपको फ्रीक्वेंसी है वो आपको क्या है निकालनी है। और आपको जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गाइस हम क्या कर लेते हैं, सारा डेटा पहले नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या आपको दिया गया वो आप काफी अच्छे से नोट कर लें। पहली चीज आपको दी गई है कि भाई जो
आपको दी गई सबसे पहले जो आपकी वेवलेंथ है वो है आपकी 800 नैनोमीटर। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही चीज़ कि 800 इंटू 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई, तो ये आपकी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइस ध्यान रखेंगे कि एम के सिस्टम आपको क्या फॉलो करना है। फिर इसके बाद आपको दिया गया है वेलोसिटी c की वैल्यू, तो आप c लिख लीजिए कि c इक्वल आपका दिया गया है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और जो आपको निकालना है वो निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो गाइस ये चीज आपको समझ में आएगी भाई निकालना आपको क्या है। अब हम क्या करते हैं, आपको ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, उसका आपको पूरा सोल्यूशन करके दिखाते हैं कि भाई कैसे आपको सोल्यूशन क्या है करना है। तो देखिए ये आपको दिया गया है कि भाई ये तीनों वैल्यूज आपको दी गई हैं, ये रेट आपको ध्यान रखना है। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर पाना है। तो देखिए फॉर्मूला आपका होता है v इक्वल एफ लैम्डा, v की पोजीशन पर क्या हो जाएगा c, तो c इक्वल एफ लैम्डा। आपको निकालना है क्या है, f निकालना है, f इक्वल c अपॉन लैम्डा। c की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10 पावर 8, आगे आप रखिए लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा आपको दिया गया 800 इंटू 10 पावर -9, तो 800 इंटू 10 पावर -9। अब आप इसको -9 को ऊपर ले जाइए तो आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 8 और 9 क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 पावर 8 में 9 आपका क्या है ऐड हो जाएगा, ये क्योंकि इसको आप जब ऊपर लेके जाओगे पावर क्या है प्लस हो जाएगी, तो 8 + 9 आपका हो जाएगा, और नीचे आपका रहेगा 800। अब आप देखिए क्या हो जाएगा आपका 3/8 इंटू, अब देखिए जो 2 जीरो है ना, ये आपके ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो की वजह से यहाँ पे पावर -2 और हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप पावर -2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 + 9 -2, तो ये आपका आ जाएगा 15। तो ये जो आपका बचेगा वो आपका बचेगा 15, क्योंकि 8 + 9 आप करोगे तो आपका आ जाएगा पहले 17, और फिर ये जो आपका 800 का जो 2 जीरो था इसको आप माइनस करोगे तो ये आपका 15 आ जाएगा, तो ये आपका टर्म आ जाएगा। अब देखिए आपको देखिए क्या करना है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं आप डिवाइड करो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 पॉइंट में आएगा, 8 3 जा 24। अब इसके बाद देखिए आपका क्या होगा, 6 बचेगा 24 में, भाई 30 में से जाएगा 24 तो 6 बचेगा, तो आपका आएगा 8 7 जा 56। अब आपका बचेगा 4, तो 8 5 जा 40 इंटू 10 पावर 15। अब देखिए जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्या है 1 डिजिट के इधर लेके आना है। अगर आपको 1 डिजिट के इधर लेके आना है तो आप क्या करिए, आप 10 से मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.75, और अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से आप डिवाइड भी करोगे तो एक पावर यहाँ डिवाइड की वजह से क्या है कम हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा 3.75 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। तो ये आपका क्या है हर्ट्स में आंसर क्या है हो जाएगा। तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 3.75 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। अब आप क्या करिए अपने ऑप्शन से मैच कर लीजिए। अब आपको हम थोड़ा बैक ले जाके दिखाते हैं। तो देखिए आपका जो ऑप्शन मैच करेगा 3.75 इंटू 10 पावर 14 करेगा 3.75 इंटू 10 पावर 14। तो देखिए ये ऑप्शन में आपका क्या है मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखिए आपका मैच कर रहा है 3.75 इंटू 10 पावर 14। देखिए इसमें 3.75 था ही नहीं, इसमें भी 3.75 नहीं था, बस यही दो बचे थे 3.75 इंटू 10 पावर 14, ये भी 3.75 इंटू 10 पावर 14। तो देखिए ऑप्शन इनमें दोनों क्या, देखिए दोनों में क्या है सेम दिया गया है, तो देखिए दोनों ऑप्शन आपके क्या सही माने जाएंगे। तो गाइस इसमें बेसिकली क्या है, इसमें दोनों ऑप्शन सेम आ गए, तो आप कोई भी वी लगा दें चाहे डी लगा दें, दोनों सही माने जाएंगे। लेकिन गाइस जब आपका एग्जाम होगा सेमेस्टर फर्स्ट का, तो उसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सेमेस्टर फर्स्ट में जब भी एग्जाम होगा तो देखिए उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आपके सेम ऑप्शन आ जाएं। बाय मिस्टेक जिसने टाइप किया है तो भाई उसने गलतियां कर दिया है, तो आप ध्यान रखिए केवल एक ऑप्शन आपका होगा
जो आपका करेक्ट होगा इसमें आप क्या करिए, इस ऑप्शन में आप क्या कर लीजिए 2.75 कर लीजिए डी वाले में। तो जो आपका आंसर मैं दे रहा हूँ वो आपका आंसर नंबर बी में आपको क्या दे रहा हूँ, डी वाले में आप 2.75 कर लीजिए। तो गाइस ये आपके 30 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं गाइस। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। तो गाइस अब देखिए इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है कि गाइस अगर आपको देखिए और एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने हैं, जैसे पार्ट 1 हो गया आपका, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, और गाइस जैसा आपको पता है कि भाई पार्ट 4 आपका चल रहा है। तो गाइस अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको बस क्या करना है, प्ले लिस्ट में विजिट करना है। आपको देखिए क्या करना है, प्ले लिस्ट में विजिट करना है। प्ले लिस्ट का नाम है एमसीक्यू क्वेश्चंस आईसीएससी क्लास 10th। इस प्लेलिस्ट में आपको विजिट करना है और आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे, और जो भी अपकमिंग पार्ट्स हैं वो सभी के सभी प्लेलिस्ट में ऐड किए जाएंगे। और गाइस इसके अलावा अगर आपको थ्योरी की पोर्शन देखना है, भाई थ्योरी कहाँ मिलेगी, तो गाइस थ्योरी का जो प्लेलिस्ट है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, उनका प्लेलिस्ट आपको अलग से दिखाई देगा। उनमें जाकर आप थ्योरी का पोर्शन अलग पढ़ सकते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस का पोर्शन अलग पढ़ सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। गाइस यदि आपको जैसे सपोज करें कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, आप क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना जाना और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आप डाल देना है, या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और गाइस यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एफबी पेज पे जाना है। तो गाइस इसका जो लिंक है एफबी पेज का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पे जैसे अप्लाई करते हैं तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाता है व्हाट्सएप और कॉलिंग का, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ही करना है, कॉलिंग मत कीजिएगा। कॉलिंग तभी कीजिए जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है। और गाइस कुछ भी डाउट है बिल्कुल आप बेझिझक करके पूछिए। और गाइस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।